आप इधर आ जाइए प्लीज़। शुक्रिया। जी सर, इससे पहले कि मैं बजट के ऊपर बात करूं, मैं इसराइल की जो खुली जाहरियत, जो बर्बरियत उसने गज़ा के अंदर निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर रखी और ईरान में जो रखी, उसकी मैं भरपूर मज़म्मत करती हूँ। सर, एक जमहूरी हुकूमत में बजट का मकसद जो है, जमहूर को मुश्किल से निकालना हो सकता है, जिनके वोट से यहाँ पर हम पहुँचते हैं। मगर सवाल सर ये पैदा होता है कि ये जो बजट डॉक्यूमेंट है, क्या वो उसको पूरा कर रहे हैं? आज इस वक्त जब हम बजट पे तकरीर कर रहे हैं, तो मुल्क की तकरीबन आधी आबादी ख़त गुर्बत से नीचे पहुंच चुकी हुई है। अगर ये बजट नज़रियाती होता तो यकीनन इस सूरत हाल को अटेंड करने की भरपूर कोशिश की जाती। ऐसा मुल्क जिसका आधा बजट कर्ज़ों में और सूद की मद में निकल जाता है, उसके लिए एक मुश्किल काम है। लेकिन स्टिल सर, नज़रिए को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता था। अगर आवाम के पेट पे एक पत्थर बंधा होता तो आपके पेट पे 2 पत्थर बंधे होने चाहिए, नज़र आते। सर, इस तरह इस भूख को जो है ना, इस पे किसी को एतराज़ ना होता, तब उस भूख से कोई ख़ानदान अपने ख़ानदान को कत्ल करके ख़ुदकुशी नहीं करेगा। सर, सुन्नत भी पूरी हो जाती और आपका लोग अवाम को ये भी पता चलता कि अशराफिया आपके साथ है। मगर बदकिस्मती सर कि ये बजट भी जो है, ये दूसरे बजटों की तरह कैलकुलेटर का बजट है, हिसाब किताब का बजट है, जिसमें जो 47% 49% जो है आपकी आबादी है, उसके लिए कोई रिलीफ, कोई उसके लिए सहूलत नहीं दी गई है। मोहतरम, तनख्वाहों पे मैं बात करती हूँ। गो के इस बजट के अंदर तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, लेकिन मेरे 2 तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पे। एक तो तनख्वाहें जो बढ़ाई गई हैं वो महंगाई की शरह के तनासुब से नहीं बढ़ाई गई, उनको महंगाई का जो तनासुब है उसके हिसाब से तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। सर, दूसरा जो है, जो मुख्तलिफ स्केल्स हैं उनके अंदर जो तफावत है उसको कम करना चाहिए और उसको कवर करने की कोशिश नहीं की गई, तो उसको भी देखना चाहिए, उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। सर, पेंशन्स के हवाले से पेंशनर्स को जो ये बजट बनाने वाले बाबू हैं, ये कहते हैं डेड हॉर्सेस के नाम से पुकारते हैं। सर, ये घोड़े जब जिंदा थे तो क्या इनको ये पता था कि उनकी जो पेंशन्स हैं उनको रिट्रोस्पेक्टिवली मुद्दत के तय्युन पर सर वो आ जाएगी, वो टाइम बॉन्डेड हो जाएगी? क्या सर हमारी ये हरकत जो है वो कानून की नज़र में दुरुस्त हो सकती है? आज आप किसी को नौकरी पर रखते हैं और आप उसके साथ कोई मामला तय करते हैं कि जनाब हम आपको पेंशन देंगे या नहीं देंगे, या वो टाइम बॉन्डेड होगी, तो सर बैक डेट्स जो हैं, आपकी साबका तारीखें हैं, वो किस तरह से आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मोहतरम, मैं बड़े अदब के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि बजट बनाने वाले, उन्होंने एसी वाले कमरों में बैठते हैं ना जो लोग, सर उन्होंने ये बजट बनाया है, वो इन मौसमों से नावाकिफ़ हैं। सर, मुल्क के अंदर तबकात जो हैं वो पैदा कर दिए गए हैं, फाइलर और नॉन फाइलर, बिल्कुल इसी तरह से कि काफिर और गैर काफिर। आपकी आधी आबादी मुल्क की ख़त गुर्बत से नीचे है, क्या वो पॉसिबल है कि वो फाइलर हो सके? आपका ज़रिए आमदन इतना नहीं है कि ख़वातीन या लोग जो हैं वो फाइलर हो सकें, तो आपने जो फाइलर और नॉन फाइलर की डिस्क्रिमिनेशन करके सहूलतें फाइलर्स को दे दी और नॉन फाइलर को, यानी कि वो जो एक मज़ीद पिसा हुआ महरूम तबका है, आपने उसके ऊपर मज़ीद सख्तियाँ कर दी और उनको उन तमाम सहूलतों से जो है सर दूर कर दिया। सर, मज़ाइका खेज़ बातें हैं कि पेट्रोल लेने के लिए जाएंगे तो जो नेट कैश देगा उसको 2 रुपये सस्ता मिलेगा, लेकिन जो नेट कैश देगा उसको 2 रुपये महंगा मिलेगा, लेकिन जो नेट कैश के कार्ड के ज़रिए पेमेंट करेगा उसको 2 रुपये सस्ता मिलेगा। सर, आप एक टैक्सी ड्राइवर के लिए,
एक गरीब मरीज़ के लिए, एक गरीब स्टूडेंट के लिए जो 300 या 400 का 1.5 लीटर पेट्रोल डलवा के अपना गुजारा करता है, या बाइकिया वाले लीटर 2 लीटर पेट्रोल डलवा के अपनी दिहाड़ी पूरी करते हैं, वो किस तरह से आप उनको किसी भी तरह से सहूलत नहीं दे रहे हैं। सर ये एक मैं तो इसको नॉनसेंस ही कहूँगी, ये जो भी है। क्या आप अपनी आबादी की तरतीब को नहीं देख रहे हैं कि क्या है? उनका आधी आबादी का सिर्फ मसला क्या है? रोटी। उनका डेली का मसला है रोटी, और उसके ऊपर उनका ये माशी कत्लेआम किया जा रहा है। सर पेट्रोल के ऊपर 2 तरह की लेवी लगाई जा रही है। एक को तो आप कह रहे हैं कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम से जो आप 78% से बढ़ा के मतलब 100% तक उसको ले जाएंगे। अच्छा सर, फिर उसके ऊपर कार्बन लेवी के नाम से और माहौलियात के नाम पे मज़ीद पता नहीं कितने कितने आप टैक्सेस लगा रहे हैं। सर इस पे भी मैं कहूँगी कि ये जो पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ना है, इसके नताइज से मेरे ख़्याल में बजट बनाने वालों को बिल्कुल लाइल्म है, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक की कीमत बढ़ जाएगी, और उसका डायरेक्ट असर जो है उस गरीब आवाम पर ही पड़ेगा और उसको भुगतना पड़ेगा। यानी कि इस बजट में आपने उसको सांस लेने के ऊपर भी जो है इजाज़त नहीं दी है, और बिल्कुल उनको एड्रेस ही नहीं किया गया। ये सिर्फ इशराफिया का बजट बनाया गया है। सर कीमतें जो हैं आप टैक्स के हिसाब से देख लें कि अगर इसका आप पेट्रोल की आप बात करते हैं, बंदा जो है जब पेट्रोल लेने के लिए जाएगा तो किस तरीके से जो है उसकी कीमतों को आप लोग नहीं ठीक कर पा रहे हैं इस चीज़ को। सर इसको ये देखना पड़ेगा। अच्छा सर, दूसरी इसमें जो बड़ी बात ये है कि जो कार्बन लेवी वाली आप बात कर रहे हैं कि लगाई जा रही है माहौलियात के नाम के ऊपर, तो मेरा एक सवाल है जिसका मुझे जवाब चाहिए कि क्या क्लाइमेट सूबों को नहीं चला गया हुआ सब्जेक्ट? तो जब वो क्लाइमेट सूबों को सब्जेक्ट जा चुका है तो क्या ये जो हम उनसे टैक्स इकट्ठा करेंगे तो क्या हम वो सूबों को देंगे यहाँ से इकट्ठा करके? सर इसका भी जवाब चाहिए। सर जब बजट बना पिछला तो डॉलर 278 रुपये का था, आपने 285 रुपये पे रखकर सर बजट बनाया था। अब डॉलर जब 283 रुपये का है तो आप 290 रुपये पे रख के बना रहे हैं। आप खुद एक रास्ते खोलते हैं, लोगों को बताते हैं, रास्ता दिखा रहे हैं ना कि जी डॉलर को महंगा कर दो। सोलर पर 18% का सर जो टैक्स लगाया जा रहा है, एक तरह से लोगों को शमसी तवानाई से की तरफ नहीं ले जाके उनको एक तरह से उसको महंगा किया जा रहा है कि लोगों की दस्तरस से बाहर हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि पिछले बजट में इन्हीं वज़ीर ख़जाना ने सोलर पे जब छूट दी थी और जो पिछली दफ़ा सोलर के लिए जो पॉलिसी थी बजट में, मेरा सवाल ये है कि 1 साल बाद ही आप अपनी ही पॉलिसी के मुतज़ाद जो है वो चीज़ क्यों लेकर आ रहे हैं? 1 साल में भी आप अपनी पॉलिसी पे कायम नहीं रह सके तो लोगों का एतमाद सर कैसे आपके ऊपर होगा इस चीज़ के ऊपर? सर FBR का 1 साल का टैक्स कलेक्ट का टारगेट जो है 14,131 अरब रुपये था। उसके मुताबिक जो उन्होंने अचीव किया है सर वो है 12,000 अरब, यानी कि स्टिल टारगेट जो है अब FBR का वो पहले वो अचीव नहीं कर पाए, उसके बावजूद जो है सर बढ़ा दिया गया है। तो मतलब क्यों बढ़ाया गया है कि वो तो पहला भी नहीं पूरा कर। और उसमें मज़ेदार बात सर ये है कि FBR एनोरेरियम दे रहा है 1,000 अरब रुपए के, यानी कि हम वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए। तो इस मद में वो बांटे जा रहे लोगों को कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है अपने लोगों को सर 1,000 अरब रुपए के। सर 111 महकमे हैं जिन्हें टैक्स से एग्जम्पशन दी गई है। मैं इस्तदा करूँगी इस हाउस से और ख़ुद भी मैं भरपूर इस चीज़ की इस्तदा करूँगी कि वो बेचारे 111 गरीब नादार मुफलिस अदारे कि जो चैरिटी बहुत करते हैं, जिनका एक बहुत कंट्रीब्यूशन है आवाम की खिदमत के लिए, सर उनको माली मदद की ज़रूरत है कि सदका खैरात फितराना जो भी हम दे सकते हैं। मैं इस पूरे हाउस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ना सिर्फ उनको टैक्स से एग्जम्पशन दी जाए बल्कि उनको ये भी अनायत किया जाए सर, बल्कि सर फितराना शितराना भी दे दिया जाए, क्योंकि वो 111 महकमे वाकई डिज़र्व करते हैं। सर HEC के लिए 39.5 बिलियन रखा गया है। सर कम अज़ कम ये फिगर डबल होनी चाहिए थी। गुज़श्ता कुछ सालों से ये रिपोर्ट हो रहा है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में पैसे नहीं, तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं। तो जब आप तनख्वाहें नहीं दे पा रही हैं और लेक्चर्स के ऊपर आप उधार मांगते हैं लेक्चर देने के लिए और एक एक लेक्चर के सर उनको पैसे दिए जाते हैं, यानी आपके पास पैसे नहीं हैं
कि आप एक प्रॉपर टीचर को रख सकें और उसको हायर कर सकें, मतलब एक लेक्चर के लिए उसको पैसे दिए जाते हैं कि सर ये अटेंड कर लें, तो एक टीचर जो कि मुस्तकिल नहीं होगा और इस तरह की आर्जी बुनियादों पे आके बच्चों को पढ़ाएगा, तो हम कहाँ मुकाबला करेंगे। तो इस बजट को बढ़ना चाहिए था। 1.5 करोड़ बच्चा जो है सर, 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर है। तालीमी एमरजेंसी हमारे वज़ीर आज़म साहब ने नाफिज की हुई है, लेकिन सिर्फ एमरजेंसी का ऐलान कर देने से जो है कुछ नहीं होता, उसका रिजल्ट क्या है वो हमें पता चलना चाहिए था। सर सेहत के लिए तो कोई बजट में इजाफा किया ही नहीं गया, क्योंकि माशाल्लाह से हम लोग बहुत सेहतमंद लोग हैं और हम बीमार नहीं पड़ते हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा सर, बिस्प के प्रोग्राम की बात करें, मोहतरमा जो हैं वो डिज़र्व करती हैं कि एक उनके नाम से इस तरह का एक प्रोग्राम चलना चाहिए। लेकिन सर ये प्रोग्राम, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि ख़वातीन को उनके पाँव के ऊपर खड़ा किया जा सके, ना कि उनको मज़ीद डिपेंडेंट बनाया जा सके। पहले वो अपने मर्दों के ऊपर इन्हिसार करती थी, अब वो हुकूमत पे इन्हिसार कर रही हैं। उसका रिज़ल्ट जो है सर बिस्प का वो ये है कि गुर्बत में कमी नहीं है आई है, और इसका हम जो अब बढ़ा रहे हैं 710 अरब रुपए सर इसके लिए रखा गया है। तो मेरी तजवीज़ ये है कि इस पैसे को मोहतरमा बेनज़ीर के नाम से ही मंसूब करके कुछ इस तरह की स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के तौर पे ख़वातीन के साथ जो है एक प्रोग्राम शुरू किया जाए, ताकि वो खुद, उनका मकसद ये हो कि वो पाँव पे खड़ी हो सकें, और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट सर सामने आना चाहिए। मकसद जो था उनका मोहतरमा का वो पूरा होना चाहिए और इस पैसे को इस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए। सर पिछले बजट के अंदर मिनिस्टर साहब ने कहा कि दानिश स्कूल का दायरा इख्तियार हम बढ़ाते हुए इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान तक सर बढ़ा रहे हैं। हम बलूचिस्तान वाले सर तकरीर में ऐसी तकरीर करते हैं ना, इतने पैसे रख दिया, हम खुश हो जाते हैं, हम इतने सादे लोग हैं। तो सर ज़रा मैं अपनी मालूमात के लिए पूछना चाह रही हूँ कि वो दानिश स्कूल कहाँ है, थोड़ा सा मुझे भी खुश होने का हक़ है। वो कहाँ कहाँ कायम किए गए, जिसका ऐलान पिछले बजट में किया गया था। सर फिर अभी 2 दिन पहले मिनिस्टर साहब ने कहा कि पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी थी और वो कम नहीं की गई, उससे जो बेनिफिट हुआ वो सारा हम बलूचिस्तान में यूटिलाइज़ करेंगे। तो सर क्या हमें बताया जा सकता है कि वो यूटिलाइज़ कहाँ पर होगा, किन प्रोजेक्ट्स में होगा, मतलब वो कितने पैसे रखे गए हैं, कितना प्रॉफिट आया है, क्या हिसाब है, मतलब कुछ नहीं। सर हम बलूचिस्तान वालों को ज़रा थोड़ा सा दिखाया भी करें कि जी क्या काम हुआ है, क्या मोटरवे के लिए हमारे कोई पैसे रखे गए हैं, हमारे किन इलाकों में, बलूचिस्तान के इलाकों में बिजली मौजूद नहीं है, किन इलाकों में गैस अभी तक मौजूद नहीं है, कितनी यूनिवर्सिटियां सर वहाँ पर बनाई हैं, कितने जो हैं वहाँ पर इस तरह से हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। सर बच्चों को बेहतर है कि हमारा एक सालाना सर 15 से 20 लाख जो है बच्चे मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ये एक रिपोर्ट है। सर बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग देनी चाहिए, मैं बार बार इसका जिक्र कर चुकी हूँ, लेकिन इस बजट में टेक्निकल ट्रेनिंग के हवाले से कोई हौसला अफजा प्रोग्राम नहीं दिया गया, क्योंकि अगर हम बच्चों को वो टेक्निकल ट्रेनिंग उन बच्चों को जो बाहर जा रहे हैं वो दे के भेजेंगे, जिनकी बाहर के मुमालिक को ज़रूरत है, तो सर ये बहुत फ़ायदेमंद होगा और आइंदा बजट बनाने के लिए सर इसमें आसान हो जाएगा। सर मुल्क में अमन की बेइंतहा ज़रूरत है। अमन होगा तो इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्ट करेगा, तो अमन का होना मुल्क के अंदर बहुत ज़रूरी है। हमारे 2 सूबे बदअमनी का शिकार हैं, ये एक बहुत ही परेशान कुन मामला है, इसको भी जो है एड्रेस करना चाहिए था। सर अगर इसके साथ साथ मैं ये कहती चलूँगी कि हम जो है इस बजट के अंदर अगर सिगरेट नोशी की हौसला शिकनी करते हुए, या जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, इनकी हौसला शिकनी करते हुए अगर इन पे टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये ज़रूरियात में नहीं हैं, ये लग्जरीज़ हैं और ये नुकसानदेह चीज़ें हैं, तो अगर इन पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स किया जाएगा तो एक तरह से इनकी हौसला शिकनी होगी, तो इसको ज़रूर देखना चाहिए। सर आज अगर हमने अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त नहीं किया और हमने इन बजट्स को, जो कैलकुलेटर के हिसाब किताब वाले बजट हैं, इनको बनाना ना छोड़ा, जब तक हम नज़रियाती बजट की तरफ नहीं आएंगे तो हम अपने मुल्क की आधी आबादी जो है, मतलब समझें कि इस दफ़ा भी उसको इग्नोर किया गया है, तो अगली दफ़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुल्क जो है सबका है और इस पे सबका हक़ है, सिर्फ इशराफिया का नहीं है। बहुत शुक्रिया जी।